क्या तुम्हें पता है कि आज से एग्जैक्टली 90 डेज बाद तुम्हारा टर्म 1 या सेमेस्टर 1 स्टार्ट हो सकता है और 90 डेज में 90% लाना इम्पॉसिबल नहीं, बस स्ट्रैटेजिकली पढ़ना। हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद फाहिमा, जहां तुम्हें मिलता है बेस्ट कंटेंट फॉर क्लास 12 सीबीएसई कॉमर्स। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि हाउ यू कैन क्रैक योर टर्म 1 एग्जाम्स विद अ वेरी ग्रेट 90%। 90 डेज में 90% तुम बहुत आसानी से ला सकते हो, बस तुम्हें स्मार्ट स्टडी करना होगा एंड नॉट हार्ड स्टडी, एंड यू हैव टू स्टडी वेरी स्ट्रैटेजिक। तो हाँ, टाइम तो है पर टाइम बहुत कम है, इसलिए तुम्हें ये 90 डेज को बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली और माइंडफुली यूज करना पड़ेगा कि तुम ये 90 डेज को अपना गेम चेंजर बना सको और इस 90 डेज में तुम्हारा एकेडमिक ग्राफ यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला, जिससे तुम बहुत इजिली 90 डेज में अपने टर्म 1 एग्जाम्स में 90% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। एंड इवन अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगी एक सक्सेस फॉर्मूला जो टॉपर्स भी यूज करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव। Without any further ado, let's get started with today's video. So the first success formula is about the books. Best books is equal to best scores. And सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का यही होता है, पढ़े किससे, बुक कौन सी यूज करें। एंड ट्रस्ट मी, सही बुक चूज करना ही 50% जीत है। सो मैं तुम्हें आज बस एक बुक रेकमेंड करूंगी जो तुम्हारे पास होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी कोर्स बुक। दैट इज ओसवाल क्वेश्चन बैंक। तुमने मेरी पहली वीडियो से देखा है कि मैंने ओसवाल के ही तुम्हें क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स यूज करने के लिए बोले हैं। सो मेनी ऑफ यू कॉमेंटेड ऑन माई वीडियोस की तुम्हें लेटेस्ट एडिशन नहीं मिल रहा है। सो आफ्टर डूइंग प्रॉपर एनालिसिस मैंने फाइनली ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। देखो, सो मैं तुम्हें ये ऑर्डर करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि तुम इसका आउटर कवरिंग समझ जाओ कि लेटेस्ट एडिशन कुछ ऐसा दिखता है। एंड वाई एम आई रिकमेंडिंग यू क्वेश्चन बैंक्स, क्योंकि गाइज देखो, सैम्पल पेपर तुम्हें सॉल्व करना है बिफोर 10 डेज ऑफ योर टर्म 1 एग्जाम, क्योंकि सैम्पल पेपर में सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड एंड मैच होते, तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन। बट इन क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिलेगा सारा A to Z चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो तुम जो चैप्टर करोगे तुम उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर सकते हो। साथ ही तुम्हें इसमें अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे एज पर सीबीएसई एंड एज पर सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस रिलीज ऑन 28 मार्च। तुम्हें इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर भी ओसवाल के इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, तो तुम उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही तुम्हें इसमें सेट ऑफ कुछ सैम्पल पेपर्स भी मिलते हैं, तो अगर तुमने सैम्पल पेपर्स नहीं भी लिया तो दिस इज जस्ट इनफ। एनीवे, सैम्पल पेपर लेना भी इफेक्टिव होता है, सो वो तुम अपने एग्जाम से 10-15 दिन पहले लोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन बैंक लेना अभी इसीलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और सारे चैप्टर बाई चैप्टर मिलेंगे। तो जो चैप्टर कंप्लीट किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो। तुम्हें मिलेगा सीबीएसई का मार्किंग स्कीम और मार्क्स बाइफर्केशन, तो तुम्हें पता चलेगा, तुम एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा चैप्टर जरूरी है, तुम्हें किसमें ज्यादा स्ट्रेस ले करना है और इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ सकता है। एंड दिस इज ऑल एज पर लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस रिलीज्ड ऑन 28 मार्च 2025। एक ही बात बोलूंगी, 10 बुक के पीछे मत भागो, एक अपना कोर्स बुक लो और एक क्वेश्चन बैंक लो और उसी को 3 से 4 बार रिवाइज करो। सो यू कैन गेट दीज क्वेश्चन बैंक। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तुम Amazon से भी परचेज कर सकते हो एंड तुम ओसवाल के खुद के वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। बोथ आर सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, तुम्हें 3 से 4 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। मुझे भी 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी मिल गई थी। एंड गाइज, मैंने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के लिए 2 मंगाया था ताकि तुम दोनों देख लो। तुम्हारे मेजर 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास होना ही चाहिए, स्पेशली अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। तो तुम ये 4 सब्जेक्ट ऑर्डर कर लो बिकॉज दिस इज समथिंग you really need to have it in your book list. This is not only helpful in terms of chapter wise PYQs और marks bifurcation और sample papers, इसमें तुम्हें मिलता है टॉपर्स के आंसर शीट्स एंड चीट शीट्स। तो तुम इसे देख के एनालाइज कर सकते हो कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते थे और तुम खुद की भी राइटिंग प्रैक्टिस वैसे कर सकते हो। सो दिस इज अ मस्ट हैव। तो तुम ये बुक्स ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स बुक। और ये मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेस्ट बुक के गाइड दे दूंगी अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ये तो एनालाइज हो गया होगा कि तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपने पहले वीडियोस में भी ओसवाल के, बीएसटी के और ये सब के क्वेश्चन बैंक्स दिखाए, बट दैट वाज 2024 एडिशन, इसीलिए मैंने अभी तुम्हारे लिए ये मंगा दिया बिकॉज एवरी मनी इज इंपॉर्टेंट। तुम कुछ गलत ऑर्डर नहीं कर लो, इसीलिए मैंने एक खुद से भी ऑर्डर करके देख लिया कि लेटेस्ट एडिशन क्या है और मैंने तुम्हें उसकी आउटर कवरिंग दिखा दी। सो यू कैन ऑर्डर योर्स। लिंक इज इन दी वेबसाइट। तुम Amazon से भी परचेज कर सकते हो और उनके खुद के वेबसाइट से भी कर सकते हो। अगर तुम उनके खुद के वेबसाइट से करोगे तो तुम्हें उन्हें स्लाइटर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, 50,
₹100 का एज कम्पेयर टू Amazon, बट इट्स ऑल अप टू यू, तुम्हें जहां से मन है तुम वहां से कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इन 90 दिन में तुम पढ़ोगे कैसे, तुम्हारा प्रॉपर 90 डेज का टाइम टेबल। ना अब मैं तुम्हें ये टाइम टेबल नहीं बताने वाली हूँ कि तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, नहीं, वो ऑलरेडी मैंने तुम्हें अपने पिछले वीडियोस में बता चुका है। आई एम टेलिंग यू हाउ यू नीड टू स्टडी इन दिस 90 डेज। सब्जेक्ट तो तुम्हें वही पढ़ना है, अकाउंटेंसी, BST, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। आई एम टेलिंग यू कि तुम इन 90 डेज को स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज करोगे। सो इन 90 डेज को हम लोग 3 फेज में डिवाइड करेंगे। फेज 1 दैट इज डे 1 टू डे 30, phase 2 that is day 31 to day 60, phase 3 that is day 61 to day 90. Now let's talk about day 1 to day 30, phase 1. First 30 days में तुम्हें बस अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। अगर तुमने कुछ भी पढ़ना अभी से स्टार्ट नहीं किया है तो आज से कर दो, जस्ट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तुम्हें हर दिन 5 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। अपना टाइम को 2.5 आवर्स में डिवाइड कर दो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। सुबह करनी है अकाउंटेंसी और रात को करना है बिजनेस स्टडीज, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग के तुम्हें 15 MCQs क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसमें CBSE के पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं, तो तुम्हें वही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में भी सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ तुम्हें सॉल्व करना है उसके 6 से 7 बड़े केस स्टडीज, ठीक है। तो केस स्टडीज तुम एक सॉल्व करोगे 2 मार्क का, एक 3 मार्क का, 2 4 मार्क्स के और बाकी 6 मार्क्स के। तो ऐसे तुम अपना अलग अलग बाइफर्केशन करके केस स्टडी सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, अगर तुम अकाउंटेंसी बना रहे हो फॉर एग्जांपल एडमिशन चैप्टर के, तो बुक का इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के बाद या तो तुम बुक के पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे या तो तुम अपने क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा हैंड बाई हैंड बुक सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट होता जाएगा। सो ये करना है तुम्हें इन 30 डेज में। अपना कॉन्सेप्ट को उन चैप्टर्स और उन सब्जेक्ट में क्लियर करना है जो तुमने पढ़ कर रखा है या तुम्हारे जितने चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर BST के 5 चैप्टर कंप्लीट है और अकाउंट्स के भी 5 चैप्टर कंप्लीट है तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उनको डेली प्रैक्टिस करो, री रिवाइज करो, ठीक है। फेज 2 में क्या करना है कि फेज 2 में तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स पे ध्यान दोगे। जो चैप्टर्स से बार बार क्वेश्चन आते हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, तुम अपनी एक अलग नोटबुक बनाओगे। तुम्हें 2 नोटबुक्स बनाने, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले नोटबुक और एक सिली मिस्टेक्स वाले। सिली मिस्टेक्स में तुम वो मिस्टेक्स लिखोगे जो तुम रिपीटेडली बार बार कर रहे हो। इंस्टेड तुम उनको बार बार देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो कि नहीं ये ऐसे होगा, बट स्टिल तुम वो मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, तुम वो लिखोगे उसमें। एंड देन तुम्हारा जो अलग नोटबुक है दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोटबुक, उसमें तुम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखोगे जिससे तुम बार बार क्वेश्चंस देख रहे हो क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। इससे तुम्हें पता रहेगा कि ये चैप्टर में तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, ये टॉपिक में तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है। अब तुम क्या करोगे कि अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे डे 31 टू डे 60 के बीच में, जैसे कि अकाउंटेंसी के डिसोल्यूशन चैप्टर, या तो फिर रिटायरमेंट, या तो फिर शेयर्स डिबेंचर्स, ठीक है। जैसे कि अकाउंटेंसी में पार्ट 2 अगर आ रहा है तो शेयर्स और डिबेंचर्स, और पार्ट 1 में एडमिशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। BST में फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डिफिकल्ट चैप्टर्स पे तुम ध्यान दोगे। सो यू हैव गॉट एन आइडिया कि तुम्हें डे 31 टू डे 60 के बीच में क्या करना है। टफ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। शुरू के 30 डेज में तुम्हें बेसिक एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने थे, पर अब तुम एक दिन में एक सब्जेक्ट भी 5 घंटा पढ़ सकते हो। फाइनल फेज 3, ये है तुम्हारा फाइनल टच और प्रैक्टिस का टाइम। अब तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे सैम्पल पेपर तुम्हारे एग्जाम से ऑलमोस्ट 1 वीक पहले। तो तुम उस वाले के ही सैम्पल पेपर्स लेना, क्योंकि तुमने क्वेश्चन बैंक वो फॉलो किया है तो सैम्पल पेपर्स भी बेस्ट वही होता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अब तुम टाइमर लगा करके अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड टाइमर मींस स्ट्रिक्ट टाइमर, 15 मिनट है तो 15 मिनट 1 सेकेंड नहीं होना चाहिए। सो तुम्हें अपना स्पीड को ऐसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले फॉर्मेट्स बनाओगे और फिर ही कैलकुलेशन करोगे। पहले पूरे पेज में फॉर्मेट बना लो, फिर सबके आइटम्स को लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड पेपर प्रेजेंटेशन में अकाउंटेंसी में स्पेस छोड़कर लिखने का आदत डालो। बहुत बड़ी कॉपी रहती है गाइस, 30-40 पेजेस की, तो छोटा छोटा कंजूस टाइप नहीं लिखना है, अच्छा स्पेस लेकर के लिखना है, ठीक है। एंड बिजनेस स्टडीज में तुम प्रैक्टिस करोगे 6 मार्कर क्वेश्चन, सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक पे तुम देखोगे 6 मार्कर के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एंड तुम उनको प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज 6 मार्कर ही तुम्हारा बोनस मार्क होता है। दिस कंप्लीट डे 61 टू डे 90 इज योर गोल्डन पीरियड, और इसमें तुम्हें सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाओ। तुम्हें ना जो तुमने पढ़ लिया है थ्योरी उसको बार बार रिपीट नहीं करना, उसको रटते नहीं रहना है। तुम्हें अपना हाथ बिठाना है प्रैक्टिस में, क्वेश्चंस में, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें वो सॉल्व करने में ध्यान देना है, ओके। जैसे ही तुम पेपर लिख लोगे ना, तुम अपने पेपर को टॉपर्स के आंसर शीट के हिसाब से थोड़ा मैच करो कि क्या तुम्हारे भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स उनके कॉपी से मिल रहे हैं। सिमिलर नहीं होगा, बट तुम देखो कि हाँ तुम्हारा भी थोड़ा आंसर पैटर्न उनके टाइप से मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, यू आर
ऑन दैट ट्रैक, अब तुम टॉपर के ट्रैक में आ चुके। 90 डेज एक एवरेज बच्चा को भी 90% क्लब में ले जा सकता है इफ यू यूज इट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, माइंडफुली एंड स्ट्रेटेजिकली। फाइनल सेगमेंट ऑफ द वीडियो इज रिकॉल प्लस राइटिंग टिप्स। सिर्फ पढ़ लेना जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने तुम्हें हर बार बताया है कि ये सारे सब्जेक्ट्स भूलने वाले सब्जेक्ट्स है, तुम्हें इसे रिवाइज करते रहना है। जब भी तुम फ्री हो बस खोलकर देख लो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ आंसर राइटिंग टिप्स, ठीक है। आंसर राइटिंग टिप्स में अगर तुम्हें 1 मार्कर का कोई भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट पॉइंट, एमसीक्यू डायरेक्ट लिखकर छोड़ दो, नो बकबक। 2 पॉइंट्स डायरेक्ट आंसर, नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। अगर पूछ रहा है व्हाट इज प्लानिंग या व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो बस उसको एक्सप्लेन करो, एक छोटा सा कीवर्ड लिख दो, दैट्स ऑल, ठीक है। 3 मार्कर क्वेश्चन में तुम्हें पहले उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके कीवर्ड लिखना है, उसके बेसिक कीवर्ड्स उसको पॉइंटर्स में लिखना, ठीक है, एंड उसका एक एग्जाम्पल दे देना है। 4 मार्कर क्वेश्चन में तुम्हें एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखने होंगे उस आंसर के। हमेशा जितना मार्क का क्वेश्चन है ना, उससे 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो, ताकि एग्जामिनर देखे कि भाई 4 मार्क का क्वेश्चन है, बच्चा 6 पॉइंट लिख रहा है, डायरेक्ट 4 मार्क्स, वो एक्स्ट्रा पढ़े ही नहीं, ठीक है। फाइनली 6 मार्कर क्वेश्चन, योर बेसिक बोनस मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें स्टार्ट करना है विद इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट्स, देन योर मिडिल पार्ट, ठीक है, योर कंटेंट, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या उसका इंपॉर्टेंट कंटेंट, उसका बेसिक डेफिनेशन का 3 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट्स हो गए, एंड कंक्लूजन के 2 पॉइंट, तुम्हारे टोटल हो गए 7 पॉइंट्स, ठीक है। एंड फाइनल तुम लास्ट में एक एग्जाम्पल लिखोगे। तो तुमने 7 to 8 पॉइंट्स लिख दिया, तुम्हारे 6 मार्कर डन है। 6 मार्क का क्वेश्चन हमेशा 1 और आधा पेज का होता है, सो मैं तुम्हें पेज के हिसाब से भी बता दे रही हूँ, तभी तुम फुल मार्क्स गेन कर पाओगे। पॉइंटर्स में ही सारे आंसर लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, दे जस्ट कट इट। या तुम्हें अगर पूरे मार्क्स भी आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें 2 या 3 मार्क मिलेंगे 6 मार्क के क्वेश्चन में, तो पैराग्राफ्स नहीं लिखना है। नाउ हाउ टू रिकॉल एंड रिवाइज। तुम रिकॉल और रिवाइज कैसे करोगे वो मैं तुम्हें बताती हूँ। ओसवाल का जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन बैंक दिखाया, ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स में तुम्हें ऐसे माइंड मैप्स मिलेंगे फॉर ऑल द चैप्टर्स, ठीक है, यू कैन सी हियर। तुम्हें ऐसे माइंड मैप्स मिलेंगे फॉर ऑल द चैप्टर्स। तो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, या तुम्हारा चैप्टर पढ़े हुए हफ्ता भर हो गया या 10 दिन हो गए, ठीक है, तो तुम्हें बस ये माइंड मैप खोलना है, इसे बस रिवाइज करना है। हाँ, इसका ये था, इधर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, अकाउंट में ये प्रोसेस था, अकाउंटेंसी में ये प्रोसेस था, इधर ये रेशियो था, वो था। तो बस सिंपली तुम्हें बस ऐसे रिवाइज कर लेना, रैंडम रिविजन की, बस तुम्हारे दिमाग में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहे। एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, संडेज एंड सैटरडेज आर योर बेस्ट फ्रेंड। हर संडे को या हर सैटरडे को तुम्हें अपना एक मिनी छोटू सा टेस्ट लेना है। अब तुम टेस्ट पेपर खुद बनाओ उस चैप्टर की जो तुमने कंप्लीट किया है, या तुम 3-4 चैप्टर का मर्जअप करके टेस्ट ले सकते हो खुद से, क्वेश्चन पेपर बना करके, एंड खुद को देखो कि वेयर आर यू लैकिंग, कहां पे तुम लैक कर रहे हो, और खुद से टेस्ट लेना इज द बेस्ट वे यू कैन एसेस योरसेल्फ। टीचर्स टेस्ट से बेहतर होता है ना कि तुम खुद का टेस्ट लो, हार्ड क्वेश्चंस लिखो, अपने हिसाब के क्वेश्चंस लिखो, खुद को मोटिवेटेड फील कराओ, एंड यू नो यू आर गुड। ये नहीं बोल रही हूँ तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमना नहीं है, हैंग आउट नहीं करना है, कैफे नहीं जाना है, चिल नहीं करना है, इंस्टा डीएक्टिवेट कर देना है, सब करो, ठीक है। आई एंजॉयड फुल माई स्टैंडर्ड 12th। हम लोग बहुत मजा करते थे, वी जस्ट यूज टू हैंग आउट विद आवर फ्रेंड्स। हर महीने में हम लोग 1-2 बार इधर उधर घूमने चली जाते थे, फुल ग्रुप पार्टी एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज कंसिस्टेंट विथ माई प्लान्स। और मुझे पता था कि टर्म 1 इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर 12 बोर्ड्स में टॉप करना है तो ये टर्म 1 तुम्हारा मोटिवेशन का सीढ़ी बनता है। टर्म 1 में टॉप करोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, अब मुझे ही टॉप करना है। एंड अपने घर के सारे दीवार में तुम्हें स्टिकी नोट्स चिपका देने और कुछ कुछ पेपर्स लगा देने जिसमें यू हैव टू राइट आई एम द स्कूल टॉपर ऑफ माई स्कूल विथ मोर देन 95%। ये मैंने पूरे घर के अपने हर एक दीवार पे लगा दिया था, स्टिकी नोट्स चिपका दिए थे। एंड ऑल्सो गाइज, स्टिकी नोट्स, यूज स्टिकी नोट्स फॉर योर रिविजन पर्पस ऑल्सो। जो भी टॉपिक या कंसेप्ट तुम्हें टफ लगता है, तुम जहां पे भी अटकते हो, तुम उसको स्टिकी नोट्स में लिखो और अपने दीवार पे उसको चिपका लो, ताकि तुम रोज सुबह उसे देखो या चलते फिरते उसमें तुम्हारा नजर जाते रहे और तुम उसे भूलो नहीं, ठीक है। इंजॉय करो, मस्त रहो, बस स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, क्योंकि टर्म 1 तुम्हारा बेस है और इसमें तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा ना, यू विल बी मोटिवेटेड टिल योर बोर्ड्स। तुम्हें मन करेगा कि नहीं, बस अगर मैंने फर्स्ट किया है तो मैं ही फर्स्ट रहूंगी, बिकॉज दिस हैपेंड विथ मी व्हेन आई टॉप्ड माई टर्म 1 एग्जाम्स। यू नो, आई गॉट दैट मोटिवेशन कि नहीं भाई, अब तो मुझे ही करना है, मेरे को किसी को मेरे से आगे निकलने नहीं देना, आई हैव टू डू इट, एंड आई डिड इट। एंड सिर्फ नॉट इन द टर्म 1, आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट स्कूल टॉपर ऑफ माई स्कूल दिस सेशन 24-25 इन माई मेन CBSE बोर्ड्स। सो नाउ इट्स योर हाई टाइम गाइज, अपने पेरेंट्स को प्राउड पेरेंट्स बनाओ कि वो सबको, पूरे फैमिली मेंबर्स को बोलते चले कि हाँ भाई, मेरे बच्चे ने टॉप किया है, एंड दिस फीलिंग इज द बेस्ट यू कैन। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम 90 दिन में कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम बहुत गलत हो। 90 दिन ही तुम्हारा गेम चेंजर है और तुम अपने एकेडमिक ग्राफ को 0 से 100 पे लेके जा सकते हो। सो स्टार्ट स्टडीइंग नाउ। अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड क्यूटीज, इस वीडियो में भी मोर देन 500 लाइक्स पहुंचा दो, जैसा तुमने स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड वाले वीडियो पे पहुंचाया था।
डोंट वरी, बस 1 से 2 दिन के बाद अकाउंटेंसी की वीडियोस लाइंड अप हो जाएंगी। मैं जल्दी से तुम्हें पार्टनरशिप के साथ सारा चीज कंप्लीट करवाना स्टार्ट कर दूंगी। अगर तुम्हें ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जल्दी से देखो, अपना बुक्स ऑर्डर करो, बिकॉज इट्स ओनली 90 days लेफ्ट फॉर योर टर्म 1 एंड यू नीड टू बकल अप। बाय बाय।